नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है पीटी 23 आईसी, जो कि एक 6 चैनल वॉल्यूम कंट्रोल आईसी के नाम से जानी जाती है, जिसे हम बोलते हैं पीटी 2325। ये जो आईसी है ये 6 चैनल ऑडियो सिग्नल को कंट्रोल करके आउटपुट करती है। तो इस आईसी के बारे में करेंगे, इसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल। क्योंकि इसके लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका चैनल का नाम है पठान ऑफ द ऑरेंज। अच्छा नाम है, पठान ऑफ द ऑरेंज। इन्होंने नाम मेंशन किया, ये देखिए, पठान ऑफ द ऑरेंज। और इन्होंने लिखा है पीटी 2325 आईसी पर वीडियो बनाई सर। जो 2325 आईसी है उसकी वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होती है उसके बारे में बात करेंगे आज। तो पठान भाई, आज का हमारा जो टॉपिक है आईसी पीटी 2325 आईसी, जो कि 20 पिन की डिप आईसी होती है। 6 चैनल ऑडियो सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पीटी 2325 आईसी, जो कि 20 पिन के अंदर होती है। 6 चैनल ऑडियो सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। तो उस आईसी की वर्किंग, टेस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इस आईसी की जो आपको पिन डिटेल पता होनी चाहिए किस तरह होती है। और सबसे पहले ये आईसी दिखने के अंदर किस तरह होती है, ये देख सकते हैं कि जो मार्केट के अंदर ये आईसी अवेलेबल होती है, ये 20 पिन के अंदर होती है। 1 पिन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी अगर 10 इस साइड पिन है तो 10 ही दूसरी साइड। टोटल ये आईसी कितने पिन की है? 20 पिन की आईसी। 20 पिन की आईसी होती है, जिसे हम बोलते हैं पीटी 2325, जो कि 6 चैनल इनपुट और 6 चैनल आउटपुट वॉल्यूम कंट्रोलर के लिए काम में ली जाती है। तो फिजिकल इसके ऊपर पीटी 2325D, यानी इसके ऊपर आईसी के ऊपर मेंशन किया जाता है। अब बात करते हैं इस आईसी की पिन डिटेल। ये जो आपके सामने इस आईसी की पिन डिटेल है, तो पिन डिटेल टोटल 20 पिन की है। तो इसके अंदर पिन नंबर 1 से लेके 3 ये इनपुट है, यानी ऑडियो सिग्नल इनपुट के लिए। और पिन नंबर 8 से लेकर 10 तक टोटल ये इनपुट की पिन है। 6 पिन, 6 पिन जो है ऑडियो इनपुट के लिए है। ठीक है जी, ये होगी 1 से 3 और 8 से लेकर 10 तक, ये टोटल 6 पिन इनपुट के लिए। बाकी पिन जो है वीसीसी एम्पलीफायर की पिन नंबर 4 जो है इसे बोलते हैं वीसीसी एम्पलीफायर पिन। पिन नंबर 5 रेफरेंस की पिन। पिन नंबर 6 जो है वो है GND एम्पलीफायर की, यानी पिन नंबर जो है 4 और पिन नंबर 6 ये ऑडियो एम्पलीफायर के लिए काम में ली जाती है। पिन नंबर 7 जो है वो है म्यूट की पिन, यानी किसी भी ऑडियो सिग्नल को आपने अगर म्यूट करना है तो पिन नंबर 7 पर अगर नेगेटिव ट्रिगर जाएगा तो वो आउटपुट हमारा म्यूट हो जाएगा, अगर प्लस सिग्नल रहेगा तो आउटपुट ऑन रहेगा। उसके बाद पिन नंबर 11, 12, 13 इस आईसी की आउटपुट पिन है। इसके अलावा यानी ये होगी 3 चैनल, और बाकी पिन नंबर 18, 19 और 20 3 चैनल ये, यानी टोटल हो गए 6 चैनल। यानी 6, ये देखिए पिन नंबर 11, 12, 13 और 18, 19, 20, ये टोटल 6 चैनल आउटपुट है। उसके बाद पिन नंबर जो हमारी है 14, इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एडजस्टेबल पिन। जो डीबीआई होता है ना, 0 डीबीआई से लेकर 100 डीबीआई एडजस्टेबल होती है फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए। पिन नंबर 14 का प्रयोग किया जाता है। पिन नंबर 15 जो है वो GND वोल्ट कंट्रोल की पिन है, यानी ग्राउंड वोल्ट कंट्रोल की पिन है, पिन नंबर 15। पिन नंबर 16 जो है वो है वॉल्यूम की, यानी वॉल्यूम को कंट्रोल ऑन ऑफ करना, वॉल्यूम को चलाना, पिन नंबर 6 का काम, 16 का काम है। पिन नंबर 17 जो है वो VCC वॉल्यूम कंट्रोल की पिन है, ये वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए VCC वोल्ट दिए जाते हैं पिन नंबर 17 से। और पिन नंबर 15 से वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए नेगेटिव वोल्ट दिए जाते हैं, यानी ग्राउंड दिए जाते हैं। तो ये आईसी की टोटल 20 पिन है।
तो इसको अगर आपने अच्छे से देखने हैं कौन कौन सी पिन है, क्या क्या काम करती है, तो ये आपके सामने है, ये देख सकते हैं। पिन नंबर 1, 2 और 3 ये क्या है, ऑडियो सोर्स की इनपुट पिन है। यहाँ पे 1, 2, 3 इनपुट पिन। पिन नंबर जो है इसकी 4, वो क्या लिखा हुआ है, ऑडियो पावर सप्लाई फॉर द इंटरनल एम्पलीफायर, यानी BCC-A जिसका नाम होता है। और ये रेफरेंस की पिन है। पिन नंबर GND-A यानी ग्राउंड पिन ऑफ एम्पलीफायर की पिन। म्यूट पिन होगी एक, आवाज को बंद करने के लिए। पिन नंबर 4, 5 और 6 ये इनपुट की है। फिर 6, 5, 4 ये आउटपुट, यानी ये टोटल इसकी आउटपुट और इनपुट आईसी की जो पिन डिटेल बताई गई है, ये आईसी की जो है पिन डिटेल है इस साइड, ये देख सकते हैं। ऐसे नहीं है, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पिन डिटेल। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कौन सी इनपुट और कौन सी आउटपुट पिन है। बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पर सर्किट के बारे में, इसको सर्किट के हिसाब से किस तरह यूज में लिया गया। तो बिल्कुल सिंपल सर्किट है, ये आपके सामने जो एक सर्किट बना हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। ये पिन नंबर 1, 2 और 3 ये इनपुट की पिन है, यानी ऑडियो सिग्नल इनपुट, ये 3 पिन होगी। और एक एक ये होगी 1, 2, 3, या टोटल 6 सिग्नल को एक आईसी के द्वारा इनपुट देके और आउटपुट 6 चैनल हम ले सकते हैं। यानी एक आईसी के द्वारा 6 चैनल इनपुट और 6 चैनल आउटपुट, यानी जो 6 चैनल को कंट्रोल करना है वो एक ही आईसी के द्वारा कर सकते हैं, जिसका नंबर है 2325 PT 2325 DIC। तो इसके द्वारा आप कंट्रोल कर सकते हैं PT 2325 DIC, ठीक है, जो कि 20 पिन के अंदर होती है। अब इसको सिग्नल देने के लिए किस तरह आप डाटा का प्रयोग करेंगे। पिन नंबर 1 के ऊपर 10 किलो ओम की एक रजिस्टर लगा के आप ऑडियो सिग्नल इनपुट दे सकते हैं सिग्नल। फिर इसी हिसाब से पिन नंबर 2 पे 10 किलो ओम, फिर पिन नंबर 3 पे उसी हिसाब से पिन नंबर 8, 9 और 10 के ऊपर आप A11 10 के रजिस्टर ग्राउंड करके ऑडियो सिग्नल इनपुट दे सकते हैं। उस ऑडियो सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए VAC एम्पलीफायर सिग्नल जो है एक रजिस्टर लगा के और एक PF लगा के वेरी रेफरेंस पिन को वोल्ट दिए जाएंगे और आपस में जो PF लगा के ग्राउंड कर दिए जाएंगे, ठीक है जी। तो ये तो है GND इसकी, यानी जो एम्पलीफायर होता है उसकी प्लस और माइनस पिन नंबर 4 और 6 है। और पिन नंबर 5 V रेफरेंस की पिन होती है, जिसे हम PF के द्वारा ग्राउंड और प्लस के साथ जोड़ देते हैं। म्यूट की पिन के लिए ये आप सेक्शन देख सकते हैं, पिन नंबर 7 के ऊपर म्यूट सेक्शन बनाया गया है। अगर इस म्यूट सेक्शन को नेगेटिव सिग्नल देते हैं तो आउटपुट हमारी ऑफ हो जाएगी, अगर पॉजिटिव सिग्नल देते हैं इसको तो ये आउटपुट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये म्यूट सिस्टम के लिए। अब बात करेंगे पिन नंबर 11, 12, 13 ये तो हमारी आउटपुट है, और पिन नंबर 18, 19, 20 ये भी आउटपुट है। अब पिन नंबर 4 है, ये था फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट की पिन। फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट के लिए क्या किया है, इसके अंदर एक PF लगाया गया एडजस्टमेंट करने के लिए, जो कि फ्रीक्वेंसी को एडजस्टमेंट करेगा। पिन नंबर जो 15 है, ये है GND वोल्ट कंट्रोल की पिन है, यानी जो हमारा कंट्रोलिंग वोल्ट जाएगा वो GND कंट्रोलिंग पिन है, वो है पिन नंबर 15। इसके ऊपर एक क्या है 10 किलो ओम की रजिस्टर ग्राउंड कर दी जाएगी और एक PF यानी 47 UF का एक PF लगा के इसको कंट्रोल में लिया जाएगा। पिन नंबर 16 जो हमारी वोल्ट कंट्रोल की पिन होती है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्ट कंट्रोल की पिन, पिन नंबर 16। पिन नंबर 16 के लिए वोल्ट कंट्रोल करने के लिए 1 किलो ओम के रजिस्टर लगा के आप इसको वॉल्यूम से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी वेरिएबल रजिस्टर लगा के इसको कंट्रोल में ले सकते हैं। पिन नंबर जो 17 है, ये हमारी VCCV यानी वोल्ट की जो है वॉल्यूम कंट्रोल के वोल्ट जो हैं वो VCC वोल्ट के लिए पिन नंबर 17 से दिए जाएंगे, जिसे हम VCCV। तो पिन नंबर 18, 19, 20 ये हमारी आउटपुट है जो स्पीकर के लिए जाएगी। तो ये तो है IC की इनपुट आउटपुट टोटल पिन। तो इस तरह ये IC काम करती है, 6 इनपुट सिग्नल लेके 6 आउटपुट सिग्नल को पास आउट करती है, इसलिए इस IC का नाम 6 चैनल वॉल्यूम कंट्रोल IC के नाम से ये IC जानी जाती है। यानी 6 इनपुट और 6 आउटपुट देके आप इस IC को कंट्रोलिंग और आउटपुट ले सकते हैं, यानी हर एक चैनल का आप इनपुट अलग कर सकते हैं और आउटपुट भी अलग कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल पिन नंबर 1 के ऊपर मैंने
70% का ऑडियो सिग्नल दिया है। और पिन नंबर 2 के ऊपर मैंने दिया है मान के चलिए 50% का। पिन नंबर 3 के ऊपर मैंने 40% का सिग्नल दिया है। तो आउटपुट के रूप में ये अलग अलग ही आएगा, 70%, 50% और 40%। यानी तीनों का आउटपुट भी हम इनपुट दे के आउटपुट भी अलग कर सकते हैं। यानी किसी स्पीकर की आवाज़ हम बढ़ा सकते हैं, किसी स्पीकर की आवाज़ हम कम कर सकते हैं। तो यानी टोटल 6 चैनल यानी 6 स्पीकर की आवाज़ हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी अलग अलग लेवल के हिसाब से। इसलिए इस आईसी का PT2325 जो आईसी है, ये 6 चैनल वॉल्यूम कंट्रोल के लिए जानी जाती है। तो ये तो है हमारी आईसी जो कि 20 पिन के अंदर आती है। मैंने इसकी आपकी पिन डिटेल और वर्किंग आपको बता दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा देसी है, लेकिन जो मैं चीज़ बता रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बता रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर मैं जिस भी लैंग्वेज और जिस भी तरीके से पढ़ा रहा हूँ तो अगर आपकी लैंग्वेज या उस सर्किट के अंदर कोई फ़र्क आ जाएगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। जो मैं करवा रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से और सिंसियर तरीके से करवा रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे समझिए। और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपना नाम और उस टॉपिक का, उस आईसी का नंबर और उस आईसी की टोटल पिन डिटेल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।